बाबा बैठ गए समाधि में, ये चली गई परीक्षा लेने राम की। और सती जब परीक्षा लेने राम की गई तो क्या हुआ जानते हो? राम जी बोले परीक्षा लेने आई हैं तो पूरी दो, अधूरी नहीं, पूरी परीक्षा देते हैं। और पूरी परीक्षा, स्त्री की पहचान दो जगह से होती है। जब तक अनमैरिड रहती है तब तक पिता के यहां से पहचान है, और जब मैरिड हो जाती है तो पति के यहां से। पहले ये किसकी बेटी है, किसकी पुत्री है, इसके पिता का नाम क्या है। दूसरे, ये किसकी पत्नी है, इसके पति का नाम क्या है। दो परिचय हैं देवी के। और तीसरे, जब वृद्ध हो जाएं तब पति न हो तो पूछ लेते हैं ये किसकी मां है। लेकिन प्रमुख परिचय दो ही हैं, पिता और पति। बाबा भोलेनाथ बोले जाके परीक्षा ले लो। उनकी बात मानकर वो आ गई। और राम जी परीक्षा देने लगे, कहने लगे हे दक्ष प्रजापति की पुत्री, हे भूत भावन की पत्नी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। ये राम आपको प्रणाम करता है। मां, मैं आपको प्रणाम करता हूं। बन के क्या गई है? सीता, राम की पत्नी। और राम क्या कह रहे हैं? हे मां, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। कितना सुंदर भाव है मेरे भाई बहन। अपने जीवन को भी राम के पद चिन्हों पर चलाने की कोशिश करो। अपनी को छोड़ पराई को माता और बहन समझते हैं। सुंदर भावना, ऐसे विचार बना लो आप अपने, ऐसे सुंदर विचार बना लो। राम जी ने कहा हम तुम्हारे पिताजी को भी जानते हैं और तुम्हारे पति को भी जानते हैं, चिंता मत करो, बताइए। अब जो पत्नी बन के गई हो और उससे अचानक कोई ऐसे कह दे मां मैं आपको प्रणाम करता हूं, तो ये छोटी बात नहीं है। उनकी नजरें पृथ्वी से ऊपर नहीं उठी। राम जी ने फिर अपना विराट रूप भी दिखा दिया। अनेकों ब्रह्मा अनेकों शंकर देखो मेरी सेवा कर रहे हैं। और जिस सीता का रूप तुम बना के आई हो, देखो वो सीता भी मेरे ही साथ बैठी है। और ये रूप देखने के बाद उनका भ्रम दूर हो गया। और जब उनका ये भ्रम दूर हो गया, उस वक्त मन में प्रश्न है, अब मैं जाके भोलेनाथ को क्या जवाब दूंगी। बाबा पूछेंगे कि तुमने कैसे जाके परीक्षा ली, तो मैं क्या जवाब दूं, क्या जवाब दूंगी मैं। और जैसे ही बाबा के पास पहुंची, बाबा ने पूछा कहो देवी, हमारे प्रभु की परीक्षा आपने कैसे ली। हमारे प्रभु, हमने जो कहा था वो सच है ना। तो जानते हो वहां जाके झूठ बोल दिया। जब भी पति पत्नी के संबंध में हम झूठ का इस्तेमाल करते हैं तो संबंध थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। मां ने कह दिया जैसे आपने यहां प्रणाम किया, मैंने जाके वहां प्रणाम किया, मैंने भी वहां जाके प्रणाम ही किया है। बाबा बोले प्रणाम करना था तो हमारे आगे कर लेती, हमने मना थोड़ी किया था। वहां से प्रणाम करने गई, ये बात समझ में नहीं आती। बाबा ने देखा कि सती ने सीता का रूप बनाया। ये देखकर बाबा को बड़ा दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। सीता को मैं मां कहता हूं, वो मेरी मां है, और ये मेरी पत्नी होकर मां बन गई। अब एक ही जो है रिश्ता निभाया जा सकता है, एक स्त्री से, या तो मां या पत्नी। लेकिन ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी। तो बाबा ने प्रण कर लिया कि आज के बाद मैं इनको पत्नी की दृष्टि से नहीं देखूंगा। जो राम के विरुद्ध चला जाता है, जो धर्म के विरुद्ध चला जाता है, जो भगवान के विरुद्ध चला जाता है, उसका कल्याण कभी नहीं होता, कभी नहीं। कल्याण उन्हीं का होता है
जो अपने धर्म के साथ हैं, अपने भगवान के साथ हैं, अपनी आत्मा के साथ हैं। काफी लोग तो दुनिया में ऐसे भी जीते जिनकी आत्मा मर गई है, जिनका जमीर मर गया है, वो भी कहते हैं अभी मैं जिंदा हूं। वो कोई जिंदे थोड़ी हैं। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान सो प्राणी। जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है वो जिंदे नहीं है। जीवित सब समान सो प्राणी। सती ने परीक्षा ली, प्रण कर लिया कि आज के बाद पत्नी नहीं मानना है, और चले गए कैलाश पर्वत पे जाके बैठ गए, तपस्या करने लगे। कुछ समय बाद उनके पिताजी ने यज्ञ किया, और जैसे ही माँ ने सुना कि यज्ञ हुआ है तो सती के मन में इच्छा मैं जाके यज्ञ देखूं, लेकिन बाबा से कैसे कहूं कि मुझे जाना है। इच्छा है तो है, जाऊं, लेकिन कैसे। बाबा ने उस समय भी समझाया, देखो बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। यहां जितनी भी बहन बेटियां बैठी हैं ना, वो ध्यान से सुन लें, और जो टीवी पे सुन रही हैं वो भी सुन लें, और ज्यादातर वो सुनने जिनकी मायके और ससुराल बगल बगल में, वो जल्दी सुने। जिस दिन छोटी सी बात हो जाए उसी दिन पर्स लटका के जो चल देती हैं ना, बोले मैं तो जा रही हूं अपने मायके, ये गलत है। अच्छी बात है, चलो माता बहन बताइए, अच्छी बात है। क्या उस घर में मेरी रिस्पेक्ट होगी, आदर होगा जिस घर में मैं चल देती हूं? एक दिन होगी, 2 दिन होगी, 4 दिन होगी, 5 दिन होगी, छठे दिन से तो भाभी जो बैठी है ना, वह भाभी, बड़ी भाभी, फिर छोटी भाभी, फिर बीच वाली भाभी, छोड़े ना, तुरंत पहुंचते ही फिर आ गई बहन जी आप। दीदी फिर कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? दीदी, हाँ दीदी बताओ, कितना बुरा लगता है बार बार अपनी माई के यहाँ आना, अपने भैया के यहाँ आना। कौन कह रही है? भाभी। क्यों? आदर घट जात नित्य नित्य घर जाए थे। आप किसी के भी घर अगर डेली जाओगे तो आपका आदर घट जाएगा। लिमिट का जाओ, जितनी जरूरत है उतना जाओ, जरूरत से ज्यादा नहीं। 2 बार जाना चाहिए अपने मायके में बिना बुलाए, एक भैया द्योस वाले दिन और एक राखी वाले दिन। तीसरे दिन जब उनके घर में कोई शादी भी हो तो बिना बुलाए मत जाओ, काट दो, क्योंकि मेरे पति का रिस्पेक्ट करना ये मेरी जिम्मेदारी है। हाँ। बहुत से लोग कह रहे होंगे महाराज ये कौन सी भागवत हो रही है, तेरे घर की भागवत हो रही है, सिखा रहा हूं सीख ले, पागल मत बने। जो बता रहा हूं सीख ले ढंग से। ये घर की भागवत है या नहीं? कथा तो आप बहुत सुनते रहते हो, भागवत तो 7वें दिन पूरी होगी, कोई छोड़ूंगा नहीं, चिंता क्यों करता है। लेकिन जो घर में भागवत चल रही है उसको भी सीख ले थोड़ा सा, तो ये भी स्वर्ग बन जाएगा। तू खुद एक दिन भागवत हो जाएगा अगर कुछ सीख गया तो। और जैसे बैठा वैसे उठ के चल दिया ना डूट जैसा, तो फिर माफ करना, हाथी को वो जो ना ऊंट जो होता है, ऊंट, उसे कोई ज्ञान नहीं दे सकता। ऊंट को क्या अच्छा लगता है जानते हो खाने में? नीम के पत्ते, बमूर के पत्ते। बमूर में बहुत छोटे पत्ते, उसे बहुत पसंद है। मतलब कड़वी चीज ऊंट को पसंद है। ये ऊंट मतलब पापी लोगों को बुरी बात पसंद है, और जो साधु महात्मा होते हैं उन्हें ये कथा पसंद है, उन्हें भागवत पसंद है, उन्हें प्रभु पसंद है, उन्हें माँ बाप का सम्मान पसंद, ये सब पसंद है। तो सीख ले, ये गृहस्थ भागवत है। हर स्त्री की जिम्मेदारी है अपने पति के सम्मान को बचा के रखना। अगर आज तेरे पति का सम्मान चला गया तो माफ करना, तेरा भी सम्मान सुरक्षित नहीं है। आज तेरा भाई तेरे पति का अपमान करेगा, कल यही तेरा भाई तेरा भी अपमान करेगा। कोई भी बात होगी तो तेरी वजह से मैंने ये सब किया बोलेगा तुरंत। इसलिए बिना बुलाए कभी मत जाओ। लेकिन सती गई बिना बुलाए तो क्या हुआ? दक्षिण कछुप कुशलाता, सती ही बिलो जरे सब गाता। दक्षिण ने ये भी नहीं पूछा तू कैसी, हाउ आर यू,
हाउ आर यू, इज नॉट सेइंग हाउ आर यू। उसने बल्कि क्रोध की नजर से देखा, बहुत क्रोध की नजर से। लेकिन मां ने देखा ये ठीक नहीं, बेटी आई है, मां तो मां। एक बात बताऊं, अगर इस दुनिया में कोई प्यार की मूर्ति है ना तो वो मां है। भगवान सबको मां दे और लंबे समय तक मां को जिंदा रखे। जानना चाहते हो भगवान का स्वभाव कैसा है? जानना चाहते हो? अगर भगवान का स्वभाव जानना चाहते हो ना तो पहले अपनी माँ का स्वभाव जान ले। जैसे माँ बिना स्वार्थ के तुझसे प्यार करती है ना, वैसे मेरा भगवान भी तुझसे बिना स्वार्थ के प्यार करता है, बिना मतलब के प्यार करता है। जैसे माँ अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकती, वैसे भगवान अपने हमको दुखी नहीं देख सकता। जैसे माँ को हमारी हर वस्तु की चिंता रहती है, वैसे भगवान को नहीं है चिंता। बोल है या नहीं? जब बेटे का जन्म होता है तो माँ के स्तन में दूध दे देता है भगवान, ले पी ले। तेरे दांत नहीं है ना, कैसे जिंदा रहेगा तू? बाहर के दूध का पता नहीं, पानी मिले आए का यूरिया मिला है, तेरी जिंदगी सुरक्षित नहीं रहेगी। तो बोले मैं तेरी माँ के ही स्तनों में तुझे अमृत देता हूं, तू दूध पी। और एक बात बताऊं, जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है ना, उसको बहुत सुख मिलता है, बहुत। वो ऐसे समझती है जैसे मुझे दुनिया का हर सुख मिल गया, हर सुख। क्यों? उस समय माँ भगवान का रूप है, भगवान का कार्य है मानव का पालन करना। और उस समय माँ एक शिशु का पालन कर रही है, उसे जीने के लिए अपना अमृत प्रदान कर रही है। मां को कोई स्वार्थ नहीं। और आप तो जानते हो ये नालायक सपूत जो आज के हैं, शादी होते ही कहते मम्मी से मुझे फ्लैट दिलवा दे, या कहते मेरा तो अलग डरवा दे, छप्पर अलग रहूंगा, तेरे साथ नहीं रहूंगा। क्यों? हमारी ये कहती हैं कि उनकी तुमसे पटती नहीं है। कौन कहती हैं? बोलना बाबा, बोलो बाबा। कौन? हमारी वो, हमारी वो, कौन वो? चमेली की मम्मी। कौन की मम्मी? चमेली की। कहती मन नहीं, पटती नहीं है। या चमेली की मम्मी बादना पतो चलेगी, जादना या के चरण सिंह की बहू आ जावेगी। चमेलिया की छोरी को नाम, चरण सिंह या के छोरा को नाम, और जादना चरण सिंह की बहू आ जावेगी। बादना का होगा? वो कहेगी ए जी, ए चरण सिंह। पत्नी कहेगी चरण सिंह की, ए चरण सिंह। साइड में कर अपनी माँ, बहुत बोलती है, ज्यादा ही बोलती है। किसका कर्म का फल? तेरे कर्म का फल। अपने बड़ों का आदर करो और अपनी माँ का दिल कभी मत दुखाओ, अपने बापू का दिल कभी मत दुखाओ, कभी मत दुखाओ अपने माँ बाप का दिल। और जो बच्चे अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाते, आने वाली पीढ़ी उनका दिल नहीं दुखाती, आने वाली पीढ़ी उनका मान सम्मान करती है। अब भैया किसान आदमी तो ज्यादा समझे, जो बीज बोओगे वही तो मिलेगा। ऐसा तो ना है कि मैं अमरूद बे आऊं और तरबूजो काट लाऊं। ऐसा तो ना है कि मैं बेर बोया हूं और आम काट लाऊं। ऐसा तो ना है मैं ऊंट बोया हूं और हाथी काट लाऊं। क्या है? जो मैं बोऊंगा मुझे वही मिलेगा। अगर मैं अपने बुजुर्गों की सेवा बोऊंगा बीज के रूप में, तो आने वाली पीढ़ी मेरी सेवा करेगी। और ना करे तो क्या फर्क पड़ता है? एक नहीं करेगा तो क्या हुआ? अरे तू एक के बाप बनने के चक्कर में क्यों घूमता है? तू बनने की कोशिश कर। जो तमाम अनाथ बच्चे हैं उन सब का बाप बन के देख, और देख तेरी औलाद करे न करे पर ये करेंगे, ये जरूर करेंगे। ये असली औलाद है, क्योंकि भगवान ने तुझे गिफ्ट में दी। गई सब, दक्ष ने कुछ पूछा नहीं। अब ये प्रसंग इतना बड़ा है, मन कर रहा है कि इसी को बढ़ा दूं, लेकिन भगवान का
अनादर करने वाले को यह फल मिलता है कि सती को अग्नि में अपने आप को भस्मभूत करना पड़ा। अस कई जोग अग्नि तनुजारा, भयउ सकल मख हाहाकार। किस वजह से ये सब सामना होना करना पड़ा उनको? इसलिए करना पड़ा क्योंकि उन्होंने अपने पति की बात नहीं मानी, उन्होंने ध्यान से कथा नहीं सुनी, उनको भगवान पे शंका हो गई। और जो ध्यान से कथा नहीं सुनेगा उन्हें संदेह होगा ही। आदि सुनते हैं आदि नहीं सुनते, ऊपर से कहते आपने ये बात कही थी, ये कैसे हो गई? पूरी सुनता तो ये कभी मन में आता ही नहीं, पूरी ध्यान से सुन तो कभी नहीं आएगी बात तेरे मन में।